सच्चिदानंद भगवान यत लाभ यत इच्छा लाभ संतुष्ट द्वंद्व अतीत विमत्सरः संसिद्ध सिद्धो चक्रत्वापि न निबद्धते। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन जो स्वयं लाभ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे। अगर संतुष्ट नहीं रहता है आसक्ति बढ़ाता जाएगा तो फिर वे आत्म साक्षात्कार के मार्ग को अवरुद्ध कर लेगा। उसी के साथ साथ कहा है कि द्वंद्व अतीत, द्वंद्व ये प्रकृति का होता है। ये इस जगत में इस ब्रह्मांड की रचना जब होती है प्रकृति के द्वारा, तो यहाँ इस ब्रह्मांड में भगवान की दो प्रकृति है, वो दोनों कार्य करती है। पहली प्रकृति जड़ है, दूसरी प्रकृति चैतन्य है। जड़ प्रकृति को और चेतन प्रकृति को ये दोनों माया की अंश है। अगर ये दोनों इस ब्रह्मांड से हट जाएं तो ब्रह्मांड फिर रहेगा ही नहीं, ब्रह्मांड का लय हो जाएगा। जब ब्रह्मांड न रहेगा तो क्या रहेगा? एक प्रकाश रूप रहेगा। उस प्रकाश को ही भगवान की जड़ और चेतन प्रकृति ढके हुए है और उसी प्रकाश के प्रभाव से यहां जो कुछ है वो नहीं दिखता, जो नहीं है वो दिखता है। ये आश्चर्यमय स्थिति है। जो है वो दिखाई नहीं देता, जो नहीं है वो दिखाई देता है। और इस पूरे सृष्टि में जो पदार्थ है, वस्तु है, सब में ये माया ही है। और माया भगवान की है, जीव की नहीं है। जीव उस माया के बंधन में है। भगवान स्वतंत्र है, माया के मालिक हैं, जीव माया का गुलाम बन जाता है। भगवान इस ज्ञान के द्वारा, दिव्य ज्ञान के द्वारा ये कहना चाहते हैं कि तू मेरी माया के प्रभाव से वंचित हो जा, अलग हो जा। जब तू अलग हो जाएगा तो तू अपने स्वरूप को वास्तविक में लेगा। माया होगी तब तक तू अपने स्वरूप को वास्तविकता में नहीं देख सकता, क्योंकि जो है वो दिखाई नहीं देगा, जो नहीं है वो ही तू देखता रहेगा। अब उदाहरण के तौर पर कोई मनुष्य दिखाई देता है तो उस मनुष्य में जो चीज है वो तो दिखाई नहीं देती। क्या चीज है? पृथ्वी, मिट्टी है, जल है, वायु है, अग्नि है, आकाश है, ये दिखाई नहीं देता, इसी से बना है। ये रामचरितमानस में भी कहा है कि चेती जल पावक गगन समीरा और पंच रचित ये अधम शरीरा। पांचों से ही ये शरीर बना हुआ है, वो अधम है। पृथ्वी से, जल से, अग्नि से, वायु से और आकाश से।
लेकिन ये पांचों चीज उस मनुष्य में दिखाई नहीं देती। इसीलिए कहा जाता है जो है वो दिखाई नहीं देता, जो नहीं है वो दिखाई दिया जाता है। जो है वो दिखाई नहीं देता। तो जड़ प्रकृति का ये पांचों तत्व है, लेकिन दिखाई नहीं देता। चेतन प्रकृति का जीव तत्व है, आत्मस्वरूप जिसे कहते हैं, और वो भी दिखाई नहीं देता। खाली मनुष्य की आकृति ही दिखाई देती है। अगर वो वास्तविकता में देखना चाहे और जिससे दिखेगा तो वह वही देख सकता है जो माया के प्रभाव से बच जाएगा, हट जाएगा। यह माया जिससे प्रभावित नहीं करेगी। और प्रभु ने इस माया को हटाने का इतना सरल उपाय बताया, इतना सरल उपाय बताया इस माया से बचने का और हटने का। अगर कोई भी साधक इस उपाय के तहत कार्य करता है तो माया से वो अलग हो जाएगा। और वो अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, त्रिगुणातीत भव अर्जुन, हे अर्जुन तू मेरी माया से परे हो जा और युद्ध कर। हम सबका अधिकार है और जिम्मेवारी है। क्यों? यही सब उपदेश भरा हुआ है कि हम यहां के वासी नहीं हैं। ये हमारा देश नहीं है। ये हम परदेश में यहां आए हैं। ये भूमंडल, ये पृथ्वी, ये भौतिक जगत इस चेतन जीव के लिए एक परदेश है। इसीलिए ये घुल मिल नहीं रहा है। कैसे? गैस जल रही है और उस पर एक कुकर रखा है। कुकर में दूध है। दूध में अगर पत्थर डालेंगे तो वो मिलेंगे नहीं। क्यों? कि उसके जाति के नहीं है, विजाती है। और अगर उसी दूध में चावल डाल दिए जाएं तो वो घुल जाएंगे, मिल जाएंगे। तो जातीय में मिलता है, विजातीय में नहीं। घुलन वाली चीज में मिलेगी। इस उदाहरण का तात्पर्य है कि ये भौतिक जगत जीव जिसमें रहता है वो इसमें मिल नहीं सकता। इसमें मिलने वाला भौतिक जगत में तो भौतिक मन और बुद्धि चित्त है। ये जीव का जो प्रकाश है, जो ज्ञान है, वो इस भौतिक प्रकृति ने ढक लिया है। उसी भौतिक प्रकृति को अगर हम भगवान के उपदेश द्वारा चलकर मानते हैं तो भौतिक प्रकृति की जो गंदगी है, कलुष है, पाप है, वो हट जाएगा और जीव अपनी सहज अवस्था में आ जाएगा। जीव की सहज अवस्था क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। संपूर्ण सहज सुख जो है उसकी खजाना है जीव। निष्पाप है, अमल है, इसमें कोई मल नहीं है। जब इसमें कोई मल नहीं है, परंतु ये भौतिक संगति के कारण, भौतिक संसति की संगति के कारण इस जीव की ज्ञान अवस्था स्थिति लुप्त हो जाती है, ढक जाती है।
भगवान कृष्ण कहना चाहते हैं कि इस भौतिक जगत में भौतिक नियम मानेंगे तो संसार में बंधन के कारण बनते रहेंगे। फिर ये अपने देश को नहीं जा सकता जीव, जो जीव का ये देश नहीं है। अगर उसे अपने देश में अपने निज स्थान पर पहुंचना है तो भौतिक प्रकृति के भौतिक नियम से अपने को बचाना होगा। वैसे जीव का न बंधन है न मोक्ष है, क्योंकि ये चेतन है, न इसका बंधन होगा न मोक्ष होगा। बंधन नहीं है, मोक्ष नहीं है, तो बंध क्यों गया? तो संत इस पर चर्चा करते हैं कि ये जीव बंधा नहीं है, ये तो इस भौतिक प्रदेश में आकर के, कर्म भूमि में आकर के अच्छे कर्म के द्वारा अपना विकास करना चाहता है, अपने व्यापार के लिए आया, विकास के लिए आया, लेकिन अपने विकास की बात तो भूल गया और उसके ज्ञान को इस भौतिक प्रकृति ने ढक दिया और इसीलिए भूल गया। बंधन का कारण मन होता है, जीवात्मा नहीं। जीवात्मा तो चेतन है, अमल है, सहज सुख राशि है, इसका कोई बंधन नहीं। तो गोविंद कहते हैं, कृष्ण कहते हैं कि यदि इच्छा लाभ संतुष्ट द्वंद्व अतीत विमत्सर समः सिद्ध असिद्ध चक्रत्वापि न निबद्धते। जो इस भौतिक प्रकृति में स्वेच्छा से लाभ मिले, उस लाभ में जो संतुष्ट रहता है, द्वंद्वातीत, द्वंद्व जो अभी भौतिक प्रकृति की चर्चा चल रही थी, उसके नियम को न मानना। भौतिक प्रकृति में नियम क्या है? उसका द्वंद्व क्या है? सर्दी गर्मी, दुख सुख, हर्ष विषाद, सुख अज्ञान, ये प्रचुर मात्रा है इसकी भौतिक प्रकृति में। इस द्वंद्व से अलग होना होगा। जब अलग होगा, उसके साथ एक नियम और जोड़ना पड़ेगा कि विमत्सर। द्वंद्व से अतीत तो हो गया, परंतु उसके अंदर अगर ईर्ष्या रहेगी किसी के प्रति, तो उसकी वो पूर्ण अवस्था लाने में बाधक बनेगी। इसीलिए निमत्सर हो जाओ, किसी से ईर्ष्या मत करो। दूसरे शब्दों में समः, सम अवस्था में रहो, न दुख में दुखी रहो, न सुख में प्रसन्न रहो। सम अवस्था दृढ़ अवस्था, किसमें? कि सफल हो या असफल हो, उसमें समानता रखे और फिर कर्म करता रहे। कृत्वा अपि न निबद्धते, कर्म करता हुआ किसी प्रकार का वो कर्म करता है, वो बंधन में नहीं बनेगा। इस नियम के आधार को लेकर चलेगा तो जो लाभ मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहे, द्वंद्व से परे हो जाए, किसी से इच्छा न करे और प्रसन्नता, असफलता और सफलता में समान भाव रखे, तो वो फिर कोई भी कर्म करे, वो कर्म उसका भौतिक प्रकृति का कर्म नहीं माना जाएगा। उस भौतिक प्रकृति में रहते हुए जो कर्म करता है उसमें उसकी आध्यात्मिक गुण समाहित हो जाते हैं, और जब आध्यात्मिक गुण उसमें जल जाते हैं तो फिर वो आत्म साक्षात्कार में सहायक
बन जाते हैं। आगे कहते हैं कि गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थित चेतसः यज्ञयाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। कृष्ण कहते हैं गत संगस्य, संगस्य माने आसक्ति, इच्छा, इससे विमुख हो जाओ। इससे जब विमुख होंगे तो क्या मिलेगी? मुक्ति मिलेगी। मुक्ति के लिए इस भौतिक प्रपंच के जाल से मुक्त हो जाओ, मुक्ति मिलेगी। मुक्ति में क्या होगा कि ज्ञान अवस्थित चेतसः, जो तुम्हारा जीवात्मा है उससे जो बंधन है, उसके ऊपर जो माया का प्रभाव है वो हट जाएगा, और वो माया का प्रभाव हटते ही वो प्रज्वलित होना शुरू हो जाएगा। प्रज्वलित तो रहता है, तेज तो रहता है, उसमें ज्ञान भी रहता है, लेकिन ज्ञान ये आसक्ति के कारण डका रहता है, वो समझ नहीं पाता। और ये कैसे संभव होगा? यज्ञ आचरतः, फिर जो भी वो कर्म करता है उसके सभी कर्म ब्रह्म में लीन हो जाए, अर्थात वो कर्म के बंधन में नहीं बंधता। प्रत्येक मनुष्य को यज्ञ तो करना ही होता है, बिना यज्ञ के कोई भी सुखी नहीं रह सकता। अब इस यज्ञ को समझना है। यज्ञ क्या है? यज्ञ उसे कहते हैं जो कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, जिसमें अपनी इंद्रियों की तृप्ति न हो और भौतिक प्रपंच से आसक्ति न हो। इंद्रिय तृप्ति से रहित जो कार्य भौतिक क्षेत्र में किया जाता है भगवान की प्रसन्नता के लिए, वो यज्ञ कहा जाता है। अर्थात निष्काम भाव से कर्म करना। जब इस स्थिति से चलोगे तो तुम फिर अध्यात्म लोक के नियमों पर चलना माना जाएगा। इस लोक में रहते हुए भी जो जीव यहां आके रुक गया है, फंस गया है, वो परलोक के नियम पालने का जो लाभ मिलता है वो उसे यहां मिलेगा। अगर यहां वो काम के लिए करता है, अपनी इच्छा के लिए करता है, तो परलोक के जो नियम हैं आत्म साक्षात्कार के, अपने को स्वरूप में लाने के लिए, उससे वो वंचित हो जाएगा। अगर यहां के लाभ से अपनी इंद्रिय और मन बुद्धि को लगा देता है तो इस स्थिति को हर कोई तो जान नहीं सकता, क्योंकि भौतिक जगत में अस्तित्व अज्ञान के कारण होता है और अज्ञान से पाप कर्म होते रहते हैं। इसकी चर्चा कल हो चुकी है। अगर इस भौतिक प्रपंच से अपने अस्तित्व को मिटाना है तो देवलोक के जो दिव्य नियम हैं उनको इस भौतिक जगत में मानना होगा और लागू करना होगा। जब लागू करेंगे तो यहां के सारे नियम छोड़ने पड़ेंगे।
अब ऐसा जो कर्म करता है, इस भाव से जो कर्म करता है, वो फिर कैसा भी कर्म करे कर्म के बंधन में नहीं बंधता, और यहां समय होते ही वो तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिन, वो परम धाम को फिर चला जाता है। अब यज्ञ का अर्थ कई भाव में लोग लेते हैं, और यज्ञ की विविध कोटियां भी हैं। यज्ञ एक प्रकार का नहीं होता, ये निष्काम कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए तो किया जाता है, पर लेकिन इनकी कोटियों में अंतर होता है, भिन्नता होती है। वो कैसे होती है कि ब्रह्म अर्पणम, ब्रह्म हवि, ब्रह्म अग्नौ, ब्रह्मणो होतम, ब्रह्म एव तेन गतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। इसमें ब्रह्म ही हवि होती है, ब्रह्म ही हवन होता है, और ब्रह्म ही होता है। सब कुछ ब्रह्म में ही होता है। जब सब कुछ ब्रह्म में हो जाएगा तो फिर वो सीधा परम धाम को प्राप्त कर लेगा। तेन गतव्यम ब्रह्म कर्म समाधन, और उसके यहां ब्रह्म में सारे कर्म विलीन हो जाएंगे, लय हो जाएंगे, फिर वो यहां के भौतिक कर्म बंधन में नहीं बनेगा। यह स्थिति कब होती है उसके लिए आगे कहेंगे। लेकिन अब यज्ञ की जितनी कोटियां हैं विभिन्न प्रकार की, उन कोटियों के विषय में कृष्ण जी अर्जुन से चर्चा करते हैं। क्योंकि अज्ञानता के कारण उन विभिन्न कोटियों को लोग समझ नहीं पाते, और उनका जानना अत्यंत आवश्यक होता है। जब हम जान लेंगे कि दिल्ली हमें फलानी गाड़ी से जाना है तो दिल्ली पहुंच जाएंगे। जब हमें पता नहीं है कौन सी गाड़ी जाएगी, कहां स्टेशन से जाएगी, कैसे जाएगी, तो हम नहीं जा सकते। तो जो यज्ञ है, जो कर्म है विभिन्न प्रकार के, ये कर्म तो ऐसा इसमें बंधन हो जाता है, जेल चले जाते हैं, संसार रूपी जेल में फंस जाते हैं। एक कर्म यहां वही कर्म इस भाव से भी होता है कि उस कर्म के द्वारा इस जेल से, संसार रूपी जेल से छुटकारा भी मिल जाता है। तो क्या करना है कि ब्रह्म अर्पणम, ब्रह्म के अर्पण होना है। अब यह तभी संभव होगा जब गत संगस्य हो जाएगा, आसक्ति से रहित हो जाएगा, भौतिक प्रपंच से अलग हो जाएगा, द्वंद्वातीत हो जाएगा, विमत्सर हो जाएगा, और यदि इच्छा लाभ संतुष्ट रहेगा। ब्रह्म हवि, ब्रह्म अग्नि, ब्रह्मणाहुतम, ब्रह्मणाहुतम ब्रह्म के अर्पण कर देगा। सब कुछ ब्रह्म के अर्पण, ये इसके विषय में कोटि है। ये जो ब्रह्मार्पण विधि है, ब्रह्म ही हवन है, ब्रह्म ही आहुति है, ब्रह्म ही घृत है, ब्रह्म ही सब कुछ है। ये किन लोगों की स्थिति है? ये कौन सी कोटि में आता है? निर्विशेषवादी अर्थात निराकारवादियों की कोटि है ये, जिनकी पहुंच ब्रह्म तक ही सीमित रहती है, और ये वेद पद्धति का एक हिस्सा है। लेकिन वेदों में कुछ ऐसे भी सिस्टम है, ऐसे भी यज्ञ है कि जो संसार की
भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं। वो कोटि अलग है, जैसे देवताओं की उपासना पूजा। कोई सूर्य की उपासना करता है, कोई शिव की उपासना करता है, कोई ब्रह्मा की उपासना करता है, कोई इंद्र की उपासना करता है, कोई वरुण की उपासना करता है, कोई चंद्रमा की उपासना करता है। यह देव देवता की प्रति यज्ञ का भाव है। लेकिन कर्म तो वही है, उस भाव से कर रहा है, कोई सकाम नहीं है, निष्काम से कर रहा है। परंतु जिनकी वो पूजा कर रहा है, सेवा कर रहा है, वो जो फल देते हैं वो तो नाशवान ही मिलता है। फिर ये जो कर्म है, ज्ञान अभाव के कारण ही ऐसे होते हैं कि भौतिक इंद्रियों की संतुष्टि के लिए देवताओं की पूजा सेवा करना और उनसे कुछ वरदान में हासिल कर लेना, वो सब नाशवान है। वो उसका प्राप्त करना और न करना दोनों बराबर है। तो फिर क्या लाभ हुआ? इतनी मेहनत की, इतनी कठोर तपस्या की, इतना कार्य किया और परिणाम जीरो रहा। इसको अगर पूर्व विधान से देखा जाए तो बहुत से लोगों ने ऐसा कार्य किया, देवताओं की पूजा की, जिनमें मुख्य से लिया जाए तो जैसे रावण है, ब्रह्मा की शिव जी की उपासना की, बहुत शक्ति हासिल की और जगत में अस्तित्व बना लिया। अर्थात जगत में अस्तित्व का तात्पर्य है पाप पूर्ण जीवन, और वो सब किया। अस्तित्व, अहंकार कि मैं हूं इस जगत में, यह अस्तित्व रावण ने बनाया। किस कारण से? कि देवताओं की तपस्या करके, पूजा करके बल प्राप्त होने पर उस बल का दुरुपयोग हुआ। कर्म जब उसने किया तो निष्काम भाव से ही किया, परंतु शक्ति प्राप्त होते ही वो सकाम में बदल गया। इसलिए उससे वो जन कल्याण न कर सका। इंद्रियों की तृप्ति में उसने सारा बल प्रयोग किया और इसका परिणाम विनाश रहा। जो भी शक्ति उसे हासिल हुई वो सब भोग प्रसादी में ही चली गई। उस लाभ उसे आत्म साक्षात्कार में न मिला। ये तो एक रावण का प्रसंग उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो ये सीधा भगवान से संबंधित रहा, इसलिए उसकी मुक्ति मोक्ष हो गई। लेकिन अगर उसका सीधा भगवान से कोई संबंध नहीं है, ऐसा बहुत से लोगों को मैंने देखा है, साधु संतों को, जिन्होंने तपस्याएं करके देवताओं की और बहुत सिद्धियां हासिल की, अंत में वो पतन को गए, नरक को गए। और अब भी ऐसे लोग हैं जिन्हें अहोर पंथ कहते हैं, तांत्रिक कहते हैं, और जो सिद्ध पुरुष कहे जाते हैं। वेद इनका समर्थन करते हैं। क्यों? कि 80,000 श्लोक कर्मकांड पर वेदों ने दिए। तो ये कर्म जो है, देवताओं की प्रति यज्ञ करना, देवताओं को प्रसन्न करना, ये भी एक यज्ञ की एक कोटि है। और एक निराकार को प्रसन्न करना, ये दूसरी कोटि है। अब तीसरी कोटि में वो ले चलते हैं कृष्ण जी अर्जुन को कि श्रोतादीन इंद्रियानि हन्ये संयम अग्नि सुजुहते शब्दादीन विषयान इंद्रियाग्नि सुजुहते। इसमें क्या किया, किन के लिए कहा गया है?
कि ये तीसरी कोटि ब्रह्मचारियों के लिए, क्योंकि ये आश्रम है। चारों आश्रमों का सृजन इस प्रकार से किया कि इन पर चलने से मनुष्य आत्म साक्षात्कार में प्रगति कर ले। लेकिन वो चारों आश्रम लुप्त हो गए। जब लुप्त हो गए तो फिर आत्म साक्षात्कार में उनकी उन्नति कैसे हो? तो ये ब्रह्मचारी जो ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं, कठिन व्रत लेते हैं और अपनी इंद्रियों को, जो श्रोताधीन सुनने वाली इंद्रियां, श्रोताधीन इंद्रियाणि अन्ये संयम अग्निषु जुहते, अपनी श्रोताधीन इंद्रियों को संयम रूपी अग्नि में हवन कर देते, स्वाहा कर देते हैं। इसका तात्पर्य कि जो उनकी श्रवण करने की इंद्रिया है, उससे वो भौतिक प्रपंच की बातें नहीं सुनते, उनसे वो दूरी बनाते हैं और भगवान के प्रति जो भी सुनने लायक होता है वही सुनने की चेष्टा करते हैं। इसलिए उनका ब्रह्मचर्य व्रत ठीक से निभ पाता है। अगर ब्रह्मचारी श्रृंगार रस के गीत सुने, काम रस के गीत सुने, तो उसका ब्रह्मचर्य खंडित हो जाएगा, नहीं चल पाएगा। वेदों में, श्रुतियों में तो यहां तक कहा है कि न दारमी पश्येत, काठ की स्त्रियों को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए, वर्जित है। किन के लिए? ब्रह्मचारियों के लिए। तो ये जो ब्रह्मचर्य का आश्रम है वो सर्वप्रथम आता है। अगर इसमें कोई चलता है अपनी इंद्रियों को संयम करते हुए, श्रोताधीन इंद्रियों को तो वो संयम रूपी अग्नि में भस्म कर देता है, लेकिन जो और है शब्दाधीन, शब्द आदिक विषय कौन कौन से? शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध, जो ये इंद्रियों के विषय हैं, इन इंद्रियों के विषयों को इंद्रिय रूपी अग्नि में भस्म कर देते हैं। ये पांचवी कोटि के यज्ञ करता हो। आगे भगवान कहते हैं कि सर्वाणि इंद्रियाणि कर्माणि प्राण कर्माणि च परे आत्म संयम योगाग्नो जुहत ज्ञान दीपते। कुछ यज्ञ करने की कोटियां ये छठवीं प्रकार की दी हैं। वो क्या है कि अपनी संपूर्ण इंद्रियों को, सर्वाणि इंद्रियाणि कर्माणि, संपूर्ण इंद्रियों के कर्मों को, और किसको? कि प्राण कर्माणि, और प्राण के सभी कर्मों को। अब इंद्रियों के कर्म को तो जान लेते हैं हम, जैसे आंख इंद्रिय है, देखना इसका कर्म हो गया, नाक है इसका सूंघना कर्म हो गया, मुंह है इसका खाना हो गया, त्वचा है इसका स्पर्श हो गया। इन इंद्रियों के कर्म को तो हम जानते हैं, लेकिन प्राण कर्माणि चापरे, इसमें प्राणों के कर्म और हैं। उन प्राणों के कर्मों से हम लोग ज्ञान अभाव के कारण नहीं देख पाते। वो प्राण कर्म कौन कौन से हैं? इस शरीर में 10 प्रकार की वायु है।
और उस 10 प्रकार की वायु, 5 प्रकार की वायु एक है और दूसरे 10 प्रकार की वायु है। एक 5 प्रकार की वायु है, दूसरे 5 प्रकार की और है। इस प्रकार से ये 10 प्रकार की वायु है। ये योग पद्धति में समझने में आ सकती है और इसे वही समझते हैं जो समाधि की स्थिति में पहुंचने की चेष्टा करते हैं, अर्थात प्राण को अपान और अपान को प्राण में और प्राण अपान को रोककर जो समाधि में सिद्ध होते हैं। किस लिए? कि इन जो प्राणों के कर्म हैं उन कर्म से जीव को जो कलमश मिल रहा है उसे बचाया जा सके, उसे शुद्ध रखा जा सके। तो ये पांचों प्राण जो है, प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान, इनके 5 प्राण सहायक और हैं। ये पांचों प्राणों में ये आत्मा तैर रहा है। इन पांचों प्राणों को शुद्ध करना है। और शुद्ध किससे होगा? ये प्राण भी पांचों 10 प्राण 10 इंद्रियों को बल देते हैं। जब ये प्राण रुक जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे, तो जीव को जो ढका हुआ है भौतिक कलमश से, तो भौतिक कलमश से शुद्ध हो जाएगा, फिर अपने स्वरूप को प्राप्त होगा। और अपने स्वरूप का प्राप्त का तात्पर्य है आत्म साक्षात्कार की स्थिति में पहुंचना। तो इसे किस लिए करते हैं? ज्ञान दीप्ति, ज्ञान जो अंदर है वो प्रकाशित हो जाए। ये बाहर का पड़ा हुआ ज्ञान काम नहीं करता। अंदर का ज्ञान जब होता है वही वास्तविकता में कल्याण में सहायक होता है। पढ़ लिया, याद कर लिया, वेद बना लिया, इससे कोई लाभ नहीं। हाँ, ये पद्धति ठीक है, चलेंगे इस पर तो आगे उन्नति कर सकते हैं, लेकिन वास्तविकता जो ज्ञान है वो आत्मा में ही स्थित है। लेकिन उस ज्ञान को ये 5 प्राण और 5 प्राणों के सहायक और ये इंद्रियां सभी रोके हुए, ढके हुए हैं। जब वो हट जाते हैं तो बड़े बड़े ज्ञान के स्रोत निकलना शुरू हो जाता है। आगे 7वीं कोटि कही, जो यज्ञ करने का 7वां 8वां तरीका है कि द्रव्य यज्ञात तपो यज्ञ योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञास्य यतय संसित व्रता। अब इसमें आ गया द्रव्य यज्ञात, द्रव्य यज्ञ, जो द्रव्य यज्ञ करते हैं अर्थात अपने द्रव्य को त्याग देते हैं। ऐसा कठोर व्रत ले लेते हैं, सारे द्रव्य को त्याग कर जगत के हित में लगा देते हैं, तो इसे द्रव्य यज्ञ कहते हैं। ये भी एक वेदों के द्वारा बताई हुई यज्ञ की कोटि है। यज्ञ का तात्पर्य है भगवान को प्रसन्न करना, यह भी उसका एक हिस्सा है। 9वां तप यज्ञ, तप है, यह भी यज्ञ है। अपने शरीर को इस तरह से प्रस्तुत करना कि सारी इंद्रियों को
विरक्त भाव में ले जाना, ये तप यज्ञ है। कुछ योग यज्ञ, ये सब भगवान से जोड़ने की, भगवान को प्रसन्न करने की एक कोटि है, यज्ञ है। और कुछ स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ से, कुछ लोग स्वाध्याय माने वेदाध्ययन, शास्त्राध्ययन, पुराणाध्ययन, ये भी भगवान को प्रसन्न करने की एक विधि है, कोटि है। कुछ कठोर व्रत ले लेते हैं और कुछ ऐसे होते हैं, कैसे कि अपाने जोहति प्राणम प्रणय अपानम तथा परे प्राण अपान वो गति रुद्धभा प्राण अपायाम परायणा अपरे नियतहारा प्राणान प्राणेषु जोहते सर्वे अपेते यज्ञ विदौ यज्ञ छर्पित कलमसा। कुछ लोग प्राण को अपान में, अपान को प्राण में रोक करके समाधि में पहुंचते हैं। कुछ प्राण को अपान में रोकते हैं और कुछ प्राण के ही परायण हो जाते हैं। और इससे अलावा नियतहारा भोजन को त्याग देते हैं, निराहार रह करके। यह भी एक कोटि है भगवान को प्रसन्न करने की, जिसे व्रत कहते हैं, निराहार रह करके। यह सब क्या होता है कि प्राणों को प्राण में आहुति दे देते हैं, प्राणान प्राणेषु जोहते। इससे क्या होता है, सर्वे यति यज्ञ विद, सभी यज्ञों को जानने वाले ही श्रेष्ठ होते हैं। ये सब प्रकार की 10-12 प्रकार की जो वेदों में और यज्ञ का वर्णन दिया है और ये गीता जी में जो दिया है, ये सभी यज्ञ करने वाले, जानने वाले यज्ञों के प्रभाव से आत्म साक्षात की ओर बढ़ते हैं। और ये जो भौतिक प्रकृति के बंधन के कारण, सकाम कर्म के भाव के कारण जो बंधन में बंधा है और उसे जिसे पाप ने या कलमश ने इस ज्ञान को ढक लिया है, वो शुद्ध हो जाता है, खुल जाता है, वो प्रकाश में हो जाता है। कुछ यज्ञ ऐसे भी हैं कि यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको अस्ति यज्ञ से कुतो वन्य कुरुत्तम। ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, 31वां श्लोक। ऐसे यज्ञ कर्ता जो यज्ञ करते हैं, जितने प्रकार के बताए हैं, ऐसे यज्ञ करता यज्ञ करते हैं तो उस यज्ञ का जो अमृतमय प्रसाद होता है, उस प्रसाद के भाव के कारण यान्ति ब्रह्म सनातनम, वो सनातन ब्रह्म परम ब्रह्म में प्रवेश कर जाते हैं, पहुंच हो जाती है या प्राप्त कर लेते हैं। किसके प्रभाव से? जो जो हमने यज्ञ किए हैं, जितनी जितनी यज्ञ की कोटियां बताई गई हैं, उन कोटियों के प्रभाव से एक अमृत प्राप्त होता है। उस अमृत को चखकर और ये आत्म साक्षात्कार में प्रवेश कर जाता है। यहां तक कह दिया है कि ये फिर कहां पहुंच जाता है? यान्ति माने प्राप्त करता है, ब्रह्म माने परमात्मा को, सनातनम जो शाश्वत है, उस शाश्वत परमात्मा को ये प्राप्त कर लेता है। आगे कहा कि न अयम लोको आसे अयज्ञस्य,
भगवान कृष्ण कहते हैं इस लोक में भी अगर सुखी होना है तो बिना यज्ञ के नहीं रह सकता, तो परलोक में यज्ञ के बिना सुखी जीवन प्राप्त करने की इच्छा करना वैसे है जैसे ऊसर भूमि में बारिश होना। जब यज्ञ से हम यहां, यज्ञ के बिना यहां हम सुखी नहीं रह सकते, तो फिर परलोक में यज्ञ के बिना कैसे पहुंच सकते हैं, कैसे वहां सुखमय जीवन की इच्छा कर सकते हैं। अर्थात यहां जो भी हम लोग भोग रहे हैं, मिल रहा है, इस पर प्रकाश डाला है कृष्ण जी ने। कोई कहे कि मैं अपने तरीके से ले रहा हूं तो नहीं ले सकता। अब तरीके से उसको प्राण थोड़ी मिल जाएंगे, वायु थोड़ी मिल जाएगी अपने तरीके से। प्राण वायु तो देवताओं के द्वारा दी जाती है, देव इच्छा से मिली। सूर्य का प्रकाश सूर्य की इच्छा से मिल रहा है, देवताओं की इच्छा से मिल रहा है। चंद्रमा का प्रकाश अमृत में जो रोशनी है जिससे संजीवनी के लिए बहुत उपयोगी माना गया है, वो देवताओं के द्वारा मिल रहा है। तो जितने भी ये संसार के पदार्थ हैं वो सब देवताओं के द्वारा ही प्रदत्त है और जो हमें अपने यज्ञ कर्म के द्वारा प्राप्त होते रहते हैं। तो यज्ञ करना अत्यंत आवश्यक है। इस पर वो कहते हैं एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्म जान विद्धि तान शर्म एव ज्ञात्वा विमोक्ष से। कहा है कि वेदों में, वेदों के मुख में, ब्रह्मणों मुखे, वेदों के मुखों में, वेदों के द्वारा बहुत से युग प्रसारित हैं, यज्ञ प्रसारित हैं, प्रकट हैं वेदों में, और इनकी अनेकों अनेकों कोटियां हैं। जो इन कोटियों को जान लेते हैं, इन यज्ञों को जान लेते हैं, कर्म जान विद्धि, जो इन यज्ञों की कोटियों को जान लेते हैं, तान सर्वनेव ज्ञाता, वे सभी कुछ जानकार अर्थात ज्ञानी होते हैं। और वो क्या होते हैं? विमोक्ष से, वो मोह से परे हो जाते हैं। तो श्रेयान द्रव्य यज्ञान ज्ञान यज्ञान यज्ञ परम तपः सर्व अखिलम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे अर्जुन, द्रव्य ज्ञान से श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है। श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञ ज्ञान यज्ञ परतपः। जो और यज्ञ हैं उन सभी यज्ञों से ज्ञान यज्ञ कृष्ण जी श्रेष्ठ कहते हैं। क्यों? कि इस ज्ञान यज्ञ के द्वारा ज्ञान होने पर, जिसे ज्ञान प्रकट हो जाता है, तो उसके सभी कर्म संपूर्ण, अखिल माने संपूर्ण, संपूर्ण कर्म उसके ज्ञान को प्राप्त करने में ही कारगर बन जाते हैं और उसे वो ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अब उसमें क्या होना है कि इन सभी यज्ञों को बिना ज्ञान के जाना जा सकता। अब इनको जानने के लिए क्या करना है कि तथा विद्धि, तथा माने उनको, विद्धि माने जानने के लिए, ततः विद्धि, उन यज्ञों को, उन कर्मों को, कर्म ही तो यज्ञ है, जो कर्म भगवान के लिए किया जाता है उसको यज्ञ कहा जाता है। भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कर्म किया जाता है वो यज्ञ कहलाया गया है। और इसमें कर्म अकर्म विकर्म ये सब आ चुके हैं। तो वो कहते हैं कि उन सबको जानने के लिए ज्ञान परम आवश्यक है। बिना ज्ञान के वो सब सही मायने में नहीं दे पाते और वो जैसा मिला है वैसा चला जाता है। अब उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्या करना है? तत् विद्धि,
तत् विद्यमाने, तत् माने उनको, विद्यमाने जानने के लिए, पातेन पर प्रश्न सेवया उपदेशंत ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्व दर्शन है। अर्थात गुरु के पास जाने के लिए भगवान कृष्ण ने कहा, गुरु परंपरा में थे कि विनीत भाव से गुरु के पास जाओ और उनकी सेवा करो विनम्रता के साथ। फिर वो क्या करेंगे? उपदेशंत, वो फिर दीक्षा देंगे। किसकी? कित्ते ज्ञानम, उस ज्ञान की जिस ज्ञान से भगवान को प्राप्त किया जाता है। वो कौन होते हैं? ज्ञानिन। जो गुरु होते हैं वो ज्ञानी होते हैं और तत्व को सही माने में जाने हुए होते हैं, तत्व ज्ञानी। ऐसे गुरु के पास जाकर विनीत भाव से उनकी सेवा करेंगे और उनसे जिज्ञासा रखेंगे ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तो वो तुम्हें वो ज्ञान प्राप्त करा देंगे, जिस ज्ञान के बल पर फिर परम सत्य को प्राप्त किया जा सकता है या परम सत्य के स्थान को पाया जा सकता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान है की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण